अपने राज्य लौटना चाह रहे थे तो राजा तारहामल ने उन्हें अपने घर में प्रवेश नहीं दिया। इसके बाद याहामोगी और राजा पांठा जंगलों में भटकते रहे और अंततः देवमोगरा नामक गांव बसाकर वहां निवास करने लगे। यद्यपि याहामोगी पटरानी बनी, उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। बाद में राजा पांठा की अन्य रानियां भी वहां आ गईं, जिससे गृहकलह उत्पन्न हुआ। याहामोगी ने एक छोटी सी कुटिया बनाकर एकांतवास आरंभ कर दिया। बाद में याहामोगी ने अकालग्रस्त दाब राज्य को अन्न व पशुधन उपलब्ध करवाया। इस महान सेवा कार्य के कारण लोग उन्हें याहा मां कहने लगे। उनके निधन के पश्चात राजा पांठा और विना ठाकुर ने उनकी स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर एक मंदिर रूपी कुटिया में स्थापित की। आक्रमणों से मूर्ति को बचाने के लिए उसे भूमि में छिपा दिया गया। बाद में गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के सागबारा क्षेत्र के मूल पुरुष चंपाजी वसावा को यह मूर्ति जंगल में प्राप्त हुई। उन्होंने परंपरागत विधि से इसे पुनः स्थापित किया और महाशिवरात्रि के पर्व पर पूजा अर्चना आरंभ की। आज भी इस पावन पर्व पर वहां मेला आयोजित होता है। याहामोगी की कथा अनेक उपकथाओं से भी जुड़ी हुई है, जैसे राजा गिम्ब, राजा सिडगोवा, रानी पटूली, दोधा वजीर, गवली राजा, पोहला पोमरा, काला वेडिया, राजा आगीवाल, रानी देवरूपन का वनवास, खोड़िया देव अंबादी। इन कथाओं में दाब मंडल के आदिवासी राज्य की झलक मिलती है। बहुपत्नीत्व, पंच पद्धति, सेवा विवाह, घर जमाई की परंपरा, महुआ से शराब बनाना, गव्हाण पूजन जैसी परंपराओं की जानकारी भी इनमें समाहित है। इन कथाओं से यह भी प्रमाणित होता है कि भील समाज मूर्ति पूजक रहा है। राजा पांठा और विना ठाकुर द्वारा निर्मित स्वर्ण प्रतिमा इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। इस प्रकार याहामोगी की कथा न केवल एक महिला के संघर्ष और सेवा की अनुपम गाथा है, बल्कि यह आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का जीवंत दस्तावेज भी है। दाब राज्य में घर जमाई बनकर रहें। राजा पांठा ने यह